मीडिया के भाइयों को मेरा नमस्कार। आज अब की बार उड़ीसा आना एक बहुत खुशद समय पर हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसले के द्वारा जो 8,000 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण यहाँ की सरकार कर रही थी, एक बिल्कुल बोगस कंपनी के लिए, जिसने ये बोला कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वेदांत यूनिवर्सिटी, जिसको कोई प्राइमरी स्कूल चलाने का भी कोई अनुभव नहीं था, उसके लिए 8,000 एकड़ और 6,000 किसानों की फैमिलीज यानी 30,000 लोगों को बेदखल करके कई नदियां, जंगल, सब कुछ पर्यावरण को बिल्कुल ताक पे रख के सब कुछ इस कंपनी को दिया जा रहा था, सारे कानून के खिलाफ। यानी अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कम से कम 15 गैर कानूनी काम इस सरकार ने किए और हर डिमांड इस कंपनी की मान ली। जो चाहती थी कंपनी ने बोला हमको इतना जमीन दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। यहां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। नदियां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। जो चाहते थे वो उनको दे दिया। टैक्स छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला छोड़ दिया। दूसरे रूल से छूट चाहते थे, बोला छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सारी गैर कानूनी चीजें जो हो रही थी वो उजागर करी और इसको रद्द कर दिया। तो ऐसा खुशद मोमेंट बहुत कम आते हैं हमारे देश में कि जब सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े लैंड एक्विजिशन को रद्द कर दे। लेकिन देखिए, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में और पूरे देश में बिल्कुल बेइंतहा हो रहा है। कहीं अडानी को, कहीं वेदांत को, कहीं जिंदल को, कहीं अंबानी को, इस तरह से इस देश की सारी संपत्ति लूट कर दी जा रही है। और ये सब सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलकर जनता को लूटकर, प्राकृतिक संपत्ति को लूटकर अपने कुछ चंद चहेते, जो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति हैं और जो कंपनियां वो लोग चला रहे हैं, उनके हक में करी जा रही हैं। और ये सब चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के थ्रू, चाहे इतनी सारी गैर कानूनी चीज़ें होती रहती हैं, हर केस में होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम केसेस में होता है। इस केस में हुआ और बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज तक इस फैसले का अमल नहीं किया गया और किसानों को ज़मीन वापस नहीं करी गई। हम लोग राज्य सरकार को एक नोटिस देंगे तुरंत, और उसके बाद अगर कुछ दिन में ज़मीनें वापस नहीं करी जाती किसानों को, तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि मेरी राय में तो ये जो सरकार ने किया है, ये क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल करप्शन का मामला है, जिसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी या सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। बगैर करप्शन के इतनी सारी इलीगैलिटीज हो ही नहीं सकती। बगैर पैसा इधर उधर गए हुए इतनी सारी इलीगैलिटीज नहीं हो सकती।
तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी मामला है। लेकिन देखिए दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो हम सारा सुन रहे हैं यहाँ उड़ीसा में, कि एक तरफ तो सरकार कुछ कंपनियों के लिए सारा के सारा प्राकृतिक संपदा, लोगों को विस्थापित करना, पर्यावरण को नष्ट करना सब दिए जा रही है, करे जा रही है, और कुछ लोग जब उसका विरोध करते हैं, जैसे प्रफुल्ल सामंतराय जैसे कुछ एक्टिविस्ट या कुछ और जगह कुछ एसोसिएशंस बनते हैं इन लोगों के जिनको विस्थापित किया जा रहा है, जिनके जंगल छीने जा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी कभी गोली चलाई जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको संगीन अपराधों में घेर दिया जाता है, यूएपीए वगैरह लगा दिया जाता है। बिल्कुल मतलब ह्यूमन राइट्स को कुचल कर ये सरकारें काम कर रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फैसला जो है एक नया मूवमेंट, एक नए मूवमेंट शुरू करने के लिए ये ऊर्जा दे सकता है इस राज्य में। ये सब जो हो रहा है, जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, ये सब बंद हो। एक और केस हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि यहाँ पर जो लोहे की खदानें चल रही थी उड़ीसा में, सब बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। हम लोगों ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई